सावरी चौथा रहा साफ दरबारी हेलो श्री राधे श्री राधे। पहले पहले चलेगा ये पंखा चलाने की जरूरत है ही नहीं। हेलो श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा के अखियन को तारो। एरी गोपेन के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कानुआ के भूलत मैया। एरी परम मुदित मन लेते बलैया। ये छवि नैनन में भर
आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा बर सुगण कन्हैया, श्री राधा बर सुगण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीते चुरैया, एरी देखत ही मन लेते घरैया, अपनो सरे बश इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तूतरी बोलन मधुर सुहावे, तूतरी बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, एरी सोई सुकृति जूने को ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, मेरे लालन की जय, गोपालन की जय।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितः चारिथेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहगम् सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यदा समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदता भूतैर्महद्भिर्यै महापुरो विभुर् निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः
च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री भागवत भगवान की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। वल्लभाधीश की। सद्गुरुदेव भगवान की। आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री गोपाल जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा क्रम को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अपने मन की चंचलता को हम शांत करते हैं, क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक हमारे अंदर श्रीमद् भागवत की कथा विराजमान हो नहीं सकती। इसलिए कुछ पल भगवान के नाम का गान कीजिए। सभी बड़े भाव से बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम गाइए प्रेम से राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजिरे णवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो
भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद् वल्लभ नंद। बोलिए श्री भागवत भगवान की। वंदनीय विराजमान भगवान श्री कृष्ण श्री गोवर्धन धर प्रभु, आपकी ही साक्षात मूर्ति विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान मंचासीन सभी विप्र वृंद, विद्वत वृंद एवं श्रीमद् भागवत कथा रस को पान करने के लिए पधारे मेरे सभी आदरणीय वैष्णव जनों के लिए, उनके हृदय में विराजमान अंतर्यामी रूप पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए व्यासपीठ से मेरा नमन वंदन एवं सप्रेम जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ब्रह्म तो एक ही है, वेद में ऐसा वर्णन आया कि भगवान एक ही तत्व है, लेकिन जब उस एक ब्रह्म को भी आनंद करने की इच्छा होती है तब वो ब्रह्म एक से अनेक बन जाते हैं। एको हम बहुश्याम उपनिषद। अहम एकः, मैं हूं तो एक, लेकिन अब बहुश्याम अनेक बन जाऊं, तब उस परमात्मा ने ही अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण किए हैं। सज्जनों, ध्यान देना, उस एक ब्रह्म से असंख्य अंशों का जन्म हुआ है। जैसे सूर्य नारायण एक हैं, लेकिन सूर्य नारायण की जो किरण हैं, रश्मियां हैं, वो अनेक हैं। ऐसे ही ब्रह्म एक है और ये संपूर्ण जीव उस ब्रह्म से ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। जब ये जीव भगवान से विलग हुआ, ब्रह्म से अलग हुआ, तो ये जीव बिना शरीर के रह नहीं सकता। इस जीवात्मा के रहने के लिए कोई न कोई मकान होना चाहिए। तो सज्जनों, उस परमात्मा ने
इस जीव आत्मा के रहने के लिए 84 लाख प्रकार के घर बनाए, जिन्हें हम और आप शरीर कहते हैं। कितने शरीर बनाए? 84 लाख। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है, शरीर तो बनाए 84 लाख, ये तो है प्रोडक्शन, लेकिन फैक्ट्री केवल 4। अंडज, स्वेदज, जरायुज और चौथी उद्भिज। 4 प्रकार के द्वारा 84 लाख प्रकार के शरीर बने, सृष्टि हुई। अंडज माने जो अंडा से पैदा होने वाले जीव हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, तोता, कछुआ आदि आदि। अब फैक्ट्री 1 और प्रोडक्शन कितने प्रकार के? दूसरा स्वेदज। स्वेद माने पसीना। पसीने से पसीने का संपर्क हुआ और मच्छर आदि आदि सृष्टि पैदा हो गई। तीसरा उद्भिज। उद्भिज माने पृथ्वी में से, जमीन में से प्रकट होने वाले शरीर। अनेक कीटाणु, अनेक जीव मिट्टी से ही पैदा होते हैं। ये वृक्ष भी जमीन फोड़ के पैदा होते हैं। और चौथा प्रकार जरायुज। जरायु माने जो जेर से पैदा होते हैं, जल के आधार पर। जब उदर में जल इकट्ठा होता है और उसमें जीव का शरीर निर्माण होता है। मनुष्य है, गाय है, भैंस है, ये सभी प्रकार की योनियां जरायुज मानी जाती है। तो सज्जनों, परमात्मा का चमत्कार देखो। शरीर बनाने के प्रोडक्शन की मशीन, प्रक्रिया केवल 4 प्रकार की। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। लेकिन इन चारों से शरीर कितने बने? 84 लाख। ये परमात्मा की महिमा है। ये जीवात्मा जब अनेक प्रकार के शरीरों में भटक लेता है, मतलब 83,99,999। आफ्टर दैट, उसके बाद उसे मानव शरीर प्राप्त होता है। कितने कपड़े बदल गए, तब कहीं अंत में ये मनुष्य रूपी चोला, शरीर हमें प्राप्त होता है। तो इसकी महिमा ये है कि मानव शरीर प्राप्त होना एक बहुत बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि मानव ही अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है।
शरीर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शास्त्रों में केवल मानव शरीर की प्रशंसा क्यों की है? यदि हम चमड़ी को अच्छा माने तो हमसे कहीं ज्यादा अच्छी चमड़ी तो हिरन की है। कहीं ज्यादा अच्छी चमड़ी खरगोश की है। यदि हम जवान को, बोली को, वाणी को अच्छा माने तो हमसे कहीं ज्यादा मीठा कोयल बोलती है। यदि आंखों की विशेषता है तो हमारी आंखों से कहीं सुंदर आंखें हिरणी की होती हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि केवल और केवल मानव शरीर ही सर्वश्रेष्ठ क्यों? श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, जब विधाता ने 83,99,999 शरीर बना दिए, संतोष नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस विधाता ने ये मानव शरीर की रचना की तो भागवत कहती है, ब्रह्मावलोकधिषणम् मुदमाप देवः। उस विधाता को संतोष हो गया कि अब सृष्टि बनाने का मेरा काम पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि इस मानव के पास ऐसी बुद्धि है कि यदि वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करने की बुद्धि यदि किसी के पास है तो वो बुद्धि केवल और केवल मनुष्य के पास है। वैसे तो बुद्धि हर पशु में है। आप कुत्ते को रोटी दोगे तो दौड़ के आएगा, और यदि उसी कुत्ते को डंडा मारोगे तो भाग जाएगा। इसका मतलब कुत्ते में भी बुद्धि तो है। गधे को भी तुम यदि कुछ दोगे खाने का तो दौड़ के आएगा, और यदि लाठी मारोगे तो भाग जाएगा। इसका मतलब कि बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन ब्रह्म को जानने की बुद्धि केवल और केवल मनुष्य के पास है। इसलिए कहा ब्रह्मावलोकधिषणम्। ब्रह्म को अवलोकन माने देखने की शक्ति केवल मानव के लिए है। और इसीलिए जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, स्मृति हैं, ग्रंथ हैं, ये सब केवल और केवल मनुष्य के लिए है। आपने सुना कि गधे के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई हो? क्यों? कान तो उसके पास बहुत बड़े बड़े हैं, मनुष्य से बड़े कान हैं। हाथी के पास भी मानव से बड़े कान हैं, लेकिन उन्हें भगवान की ओर बढ़ने वाली बुद्धि नहीं है। केवल कानों से कुछ नहीं होता, केवल आंखों से कुछ नहीं होता, केवल वाणी से कुछ नहीं होता। चाहिए तो दो चीज चाहिए, एक मन और दूसरी बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, और वो प्राप्त भी ऐसा कि प्राप्त करने के बाद कभी दूरी ना हो, तो दो चीज मुझे प्रदान कर। एक है मन
और दूसरी बुद्धि। मय्येव मन्याधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मयि एव अति ऊर्ध्वं न संशयः। क्या मांगा? मन और बुद्धि। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और केवल अर्जुन से नहीं, अर्जुन को निमित्त बनाकर प्रत्येक मानव के लिए श्री कृष्ण की शिक्षा है। मय्येव मन्याधत्स्व, एक काम कर, तेरा जो मन है उसे मुझ में रख दे। मयि बुद्धिं निवेशय, और मुझ में ही बुद्धि को लगा। निवेश माने इन्वेस्ट। जैसे हमारे पास यदि पैसा होवे, धन आवे, तो हम धन का विनियोग इन्वेस्ट व्यापार में, बैंक में, वस्तु में करते हैं। ऐसे ही यदि तुझे लगाना है तो उस बुद्धि को मुझ में लगा, निवेश कर। यदि तेरा मन और तेरी बुद्धि ये दोनों मुझ में लग गए तो निवसस्यसि मय्येव, फिर तू मुझ में ही निवास करेगा। निवास माने भले ही ये शरीर घर में होवे, भले ही ये शरीर हॉस्पिटल में होवे, बाजार में होवे, लेकिन हम कहाँ हैं? हम श्री कृष्ण में हैं। सज्जनों, इसी संसार में एक साधु भी रहता है और इसी संसार में एक संसारी भी रहता है। दुनिया वही है, लेकिन दोनों की रहनी में अंतर है। संसारी का शरीर संसार में रहता है और साथ ही साथ उसका मन और बुद्धि भी दुनिया में रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनका मन, उनकी बुद्धि केवल और केवल श्री कृष्ण के चिंतन में रहता है। तो जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है, जिसकी बुद्धि कृष्ण में लगी हुई है, निश्चित रूप से श्री कृष्ण कहते हैं कि निवसस्यसि मय्येव। वह व्यक्ति केवल और केवल मुझ में ही निवास करता है और उसका परिणाम अत ऊर्ध्वम, फिर उसका पतन नहीं होता। ऊर्ध्व माने फिर वो अपने कल्याण की ओर, ऊपर की ओर जाता है। न संशयः, इसमें किसी भी प्रकार का संशय, भ्रम, शंका नहीं करनी चाहिए। तो मानव के लिए ही वेद है, मानव के लिए ही उपनिषद हैं, मानव के लिए ही पुराण हैं, मानव के लिए ही धर्म है। ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह केवल और केवल इस मानव शरीर को धारण करने वाले जीवात्मा के लिए है। और वो भी इसलिए कि यदि हमने मानव शरीर प्राप्त कर लिया है तो अब हमें अपना कल्याण करना चाहिए। कल्याण के मार्ग पर
अग्रसर होना चाहिए। इसलिए उपनिषद में ऋषि कहता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय। हम असत से सत की ओर जाएं। असत माने नाशवान पदार्थ। हम मृत्यु से अमरता की ओर जाएं। इस अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाएं। सज्जनों, इस मानव शरीर का उद्देश्य भोग नहीं है। ये मानव शरीर केवल संसार के भोगों के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति के लिए मिला है। शरीर प्राप्त करने का फल भगवान की भक्ति ही है। इसलिए व्यास महर्षि कहते हैं कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण बहुत कुछ है। अब मानव की आयु बड़ी छोटी है, बहुत कम है, और यदि उसे अपने जीवन को सफल बनाना है तो जीवन की सफलता और मृत्यु की सफलता, इन दोनों की सफलता एक ही चीज से है, और वो है भगवत प्रेम। ये मानव शरीर केवल मकान बनाने के लिए नहीं बना। हम केवल बिल्डिंग बनावे, बड़े बड़े फ्लैट, बंगले नहीं। क्योंकि कितने व्यक्ति बनाने वाले आए और यहीं छोड़ के चले गए। कभी आपने सुना कि 1 इंची जगह भी, भूमि भी किसी व्यक्ति के साथ गई हो? गई नहीं है। केवल जाता है तो धर्म जाता है। इस मानव शरीर को यदि सफल करना है तो उसका उद्देश्य है कि हम अपना कल्याण करें। अपने मतलब जीवात्मा का कल्याण। शरीर साधन है और इस शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति फल है। शरीर तो माध्यम है, जितने समय को मिला है उतने समय तक ही रहेगा, और समय पूरा हुआ लाख उपाय कर लो, ये शरीर टिकेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो ये मानव शरीर धर्म के लिए है, मानव शरीर अर्थ के लिए है, मानव शरीर काम के लिए है, और मानव शरीर मोक्ष के लिए है। लेकिन ये सब भी हमें बांधते हैं। जीवन और मृत्यु इस मानव शरीर की उपलब्धि भगवान की प्राप्ति में है। ज्ञानी मोक्ष चाहता है, लेकिन भगवान का भक्त कभी भी मुक्ति नहीं लेता। ज्ञानियों के मोक्ष में और भक्तों के मोक्ष में अंतर है। ज्ञानी का मोक्ष है जैसे समुद्र के पास गए और एक लोटा जो पानी है उस पानी को हमने समुद्र में मिला दिया, वह एक लोटे का जल
समुद्र में मिल गया। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को ब्रह्म में मिला दिया। इस मुक्ति का नाम है ज्ञानियों की मुक्ति। लेकिन आचार्य वल्लभ की ऐसी मान्यता है कि यदि हम ब्रह्म में मिल गए तो हम ब्रह्म का क्या आनंद ले पाएंगे, ब्रह्म की क्या सेवा कर पाएंगे। अरे पानी का आनंद तो मछली लेती है ना। समुद्र की गहराई का आनंद मछली लेती है, लेकिन जल में रह करके भी वह मछली पानी पी नहीं सकती। जब उसे पानी पीना होता है तब जल में से थोड़ा ऊपर उछलती है, और जब ऊपर उछलती है तब जब पुनः उस पानी के अंदर जाती है तो उस अंतराल में ही जल पी पाती है। ऐसे ही उससे ब्रह्म रूपी रस का आनंद हमें लेना है ना, तो थोड़ा सा अलग हमें रहना पड़ता है। और वह दूरी है कि तू स्वामी और मैं सेवक, तुम भगवान और मैं तेरा भक्त। ज्ञानी ने तो आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, क्या आनंद रहा। लेकिन भक्त ने आत्मा को परमात्मा में मिलाया नहीं, बल्कि उस आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा की, भक्ति की। इसलिए कहा कि ब्रह्म को भी जो आनंद मिलता है वो सेवा में मिलता है। इसलिए अपने यहां सेवा मार्ग प्रधान है। भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के मार्ग कहे गए हैं। किसी ने कहा कि भगवान योग के द्वारा मिलते हैं, किसी ने कहा भगवान यज्ञ के द्वारा मिलते हैं, किसी ने कहा कि जप करो, जप करने से मिलेंगे। लेकिन भगवान मिलते हैं तो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। योगी के हृदय में भगवान आते हैं कितनी देर, जितनी देर उसने समाधि लगाई। अब योग के भी 8 अंग हैं। अब आजकल तो योग को भी योगा बना दिया, आसन प्राणायाम। लेकिन ये आगे के स्टेप हैं। योग का पहला स्टेप यम, दूसरा नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसे कहते हैं अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने योग के आचार्य होने के नाते योग के 8 स्टेप बताए। तो आजकल तो सीधे सीधे आसन और प्राणायाम हो जाता है, नहीं। योग का पहला सीढ़ी, पहला स्टेप यम है। अब विचार करो कि यदि योग करना है तो इन 8 स्टेपों को हम अपनाएंगे तब समाधि लगेगी। और इनके अंदर भी अंडर सेक्शन है। यम भी 5 प्रकार का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब यम हुआ। अब पहले तो अविद्या का निवारण करो, अस्मिता का निवारण करो। अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता माने अभिमान। देखो,
जहां अज्ञान होगा वहीं अभिमान होगा। बिना अज्ञान के अभिमान होता ही नहीं है। और जहां अभिमान होगा वहीं राग और द्वेष, ये दोनों होंगे ना। और जहां राग और द्वेष होंगे वहीं अभिनिवेश। अभिनिवेश माने बिखरा हुआपन, बिखर जाना, व्यस्तता। अब आज का व्यक्ति तो यदि उससे पूछो भाई बहुत दिन में दिखे कहां थे, तो बड़ी प्रसन्नता से कहता है मैं व्यस्त था। लेकिन यदि उसका अर्थ समझ में आ जाए ना, तो कोई नहीं कहेगा मैं व्यस्त हूं। अर्थ का अनर्थ होता है। व्यस्त शब्द का अर्थ होता है बिखरा हुआ, अब व्यवस्थित। हमारे ब्रज में कहते हैं अस्त व्यस्त। किसी के कमरे में जाओ और जहां बुक रहनी चाहिए वहां मोजा पड़ा हुआ है, जहां कंगा होना चाहिए वहां कलम रखी हुई है, जहां पुस्तक है वहां जूते रखे हुए हैं। तो बाहर से जब आते हैं, क्या तुमने रूम को अस्त व्यस्त कर दिया है? ऐसा ही है ना। अस्त व्यस्त, व्यस्त माने बिखरा हुआ। तो दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो संसार में बिखरे हुए हैं। तो जब इन पांचों की शुद्धि होगी, अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता माने अभिमान, राग माने लगाव, द्वेष माने विरोध, और अभिनिवेश माने बिगड़ा हुआपन। जब इन पांचों की शुद्धि हो जाएगी तब यम सिद्ध हुआ। और जब यम सिद्ध होगा तो उसका अगला स्टेप नियम। अब इसके भी 5 नियम है। और जब यम और नियम दोनों शुद्ध हो गए तब उसके बाद आसन। अब आजकल तो रामदेव बाबा के आसन चालू हो गए हैं। कौन कौन से आसन करने हैं? वो शरीर की स्वस्थता के लिए अच्छे हैं, लेकिन योग का उद्देश्य शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो, ये है। योग का उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। योग माने क्या? योग माने जोड़, प्लस। जब हम तुम प्लस करते हैं ना तो 2 डंडे आते हैं, एक सीधा और एक आड़ा, तब जोड़ होता है। ये जीव आत्मा परमात्मा से जुड़ जावे, इसी का नाम योग है। एही कलिकाल न साधन दूजा, 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 जोगी जगी जप तप व्रत पूजा, जोगी जाके जप तप व्रत पूजा, राम सुमीरिय गाइए राम राम सुमेरिय गाइए राम संतति सुनिए राम गुण ग्राम,
संतन सुनिए राम गुण गान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? ये अनुष्ठान है। इसी में 7 दिन में राजा परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हो गई। 7 दिन में धुंधकारी की मुक्ति हो गई। 7 दिन में ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। और आज कितनी तारीख है? अब के 7 दिन हमारे पास हैं। यदि हम और आप भी इन 7 दिनों का सदुपयोग रीति के अनुसार करें, प्रीति के अनुसार करें, तो निश्चित ही ये 7 दिन हमारे जीवन को सुधारने वाले बने। जीवन में सुधार का नाम कपड़ों को सुधारना नहीं है। आज का व्यक्ति कपड़ों पर बहुत ध्यान देता है। सावधान, ये परमहंसों की संगीता है। यहां कपड़े कलपके हैं, लॉन्ड्री में धुले हुए हैं या मैले हैं, इसका कोई भी अभिप्राय नहीं है। बाल बड़े हैं या छोटे, कोई अभिप्राय नहीं है। यहां अभिप्राय हमारे मन का है। यहां अभिप्राय हमारी बुद्धि का है। यदि हमें 7 दिन में भगवान की कृपा का अनुभव करना है, तो मेरी व्यासपीठ आपको इस बात का आश्वासन देती है कि आपका घर ही वृंदावन बन जाए। और केवल घर ही नहीं, आपका मन भी वृंदावन बनेगा। आपका तन ही ब्रज बनेगा। और यह आश्चर्य नहीं, यह सत्य है। लेकिन कैसे बनेगा? तो अपने दोनों हाथ उठाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ प्रेम से गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। योग के द्वारा भगवान मिलते हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान मिलते हैं, लेकिन इस युग में नहीं, अन्य युगों में। इस कलयुग का मानव क्या तो योग करेगा और क्या यज्ञ करेगा, क्या जप करेगा और क्या तप करेगा। थोड़ी देर धूप में चलने पर पांव जल जाते हैं। पांव में चप्पल चाहिए।
अब कहा जाए कि तुम तप करो, बड़ा कठिन है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि भगवान कितनी देर तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि इन माध्यमों से भगवान आते तो हैं, वरदान भी देते हैं, लेकिन टिकते नहीं हैं। तब कृपा करके अखंड भूमंडलाचार्य, हमारी ब्रज गोपिकाओं के अनुयायी श्री वेद व्यास के अनुयायी, विष्णु स्वामी मतानुयायी आचार्य वल्लभ, कृपा करके हम इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए पधारे। और उन्होंने कहा, यदि भगवान को प्राप्त करना है और कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, और वो साधन प्रेम। प्रेम्णोऽन्यत् साधनं लोके नास्ति मुख्यं परम महत्। श्री भागवतमेवात्र परम तस्य हि साधनम् अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्ति मुखे नहीं सकृत् श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेम भवे ध्रुवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आचार्य वल्लभ तत्वार्थ दीप निबंध के 3 भाग हैं। निबंध का नाम हम जानते हैं ना, जैसे षोडश ग्रंथ है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत की टीका सुबोधनी जी है, ऐसे ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है निबंध। अब इसका नाम निबंध ही क्यों रखा? नितराम बंध, बंध माने बांधना, और नितराम निरंतर, जिसे सब प्रकार से बांध दिया गया है। कौन सा निबंध है ये? तत्वार्थ दीप निबंध। हम वल्लभी वैष्णवों को आचार्य वल्लभ के ग्रंथों के नाम, उन ग्रंथों का अभिप्राय ज्ञात होना चाहिए। और केवल वल्लभी वैष्णवों का ही धर्म नहीं, ये सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। आचार्य किसी एक जाति के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मानव के कल्याण के लिए पैदा होते हैं, जीव के उद्धार के लिए पैदा होते हैं। इसलिए वल्लभ की धारा को गिने चुने व्यक्ति में स्थान पर नहीं बांधा जा सकता। ये तो लोक के कल्याण के लिए है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य निबंध के 3 विभाग करते हैं। शास्त्रार्थ प्रकरण, दूसरा सर्वनिर्णय प्रकरण, और तीसरा श्रीमद् भागवतार्थ प्रकरण। ये निबंध के 3 भाग हैं। तो सर्वनिर्णय ग्रंथ में महाप्रभु जी ने ये ही बताया कि यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है
तो उस प्राप्ति का केवल एकमात्र साधन है, और वो साधन प्रेम। ध्यान दीजिएगा, यदि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, श्री यमुना जी का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो गई, वो द्वारकाधीश हमारी नेत्रों के आगे प्रकट हो जावें, वो प्रिया प्रीतम हमारी नेत्रों के आगे लीला करें, वो बोलें हम सुने, तो उसको प्राप्त करने का केवल एकमात्र साधन प्रेम्णोन्यत् साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महा। श्री भागवत में वात्र परम तस्य ही साधनम। प्रेम्णः अन्यत्, प्रेम के अलावा और कोई साधन है ही नहीं। इस लोक की बात हो रही है जिस लोक में हम और आप रहते हैं, अस्मिन् लोके प्रेम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रीतम प्रीत ही ते पहिए। यदि हमें अपने प्रीतम को प्राप्त करना है तो वो किससे प्राप्त होगा? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रेम्णोन्यत् साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्। श्री भागवत में वात्र परम तस्य ही साधनम। भाई, यदि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो केवल एकमात्र साधन है 2.5 अक्षर प्रेम का। पढ़े सुपंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे समय की बात नहीं। अभी लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। एक हमारे ब्रज के बहुत बड़े पंडित जिन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ा, और पढ़ने पर जब उनकी चतुर्थ अवस्था आ गई तब भी उनको भगवान का अनुभव नहीं हुआ। ध्यान देने की बात है। सब जगह भटके, प्रभु को प्राप्त करना चाहा, कोई अनुभव नहीं। तब वो हमारे वृंदावन में एक स्थान है, तटीय स्थान। उस समय वहां के महापुरुष स्वामी श्री राधाचरण दास जी महाराज विराजमान थे।
वो पंडित जी उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, बड़े वेदों को देखा, उपनिषदों को देखा, पुराणों को देखा, लेकिन कन्हैया नहीं दिखा। कन्हैया दिखे, ये अभिलाषा है। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, बाबरे, कन्हैया को देखने के लिए ग्रंथों की क्या जरूरत है? ग्रंथ आवश्यक हैं। मेरी व्यासपीठ का मैसेज गलत न जावे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। महाप्रभु जी तो कहते हैं, शास्त्रम अवगत्य मनोवाक देहई कृष्णम सेव्य। सुबोधनी जी की पहली पंक्ति है, यहीं से प्रारंभ होता है। शास्त्रम अवगत्य, पहले शास्त्र को जानो। कल हम पूज्य महाराज श्री आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के दर्शन के लिए गए थे, तो वहां भी एक चर्चा चली कि आज ही व्यक्ति शास्त्र के शब्दों का अर्थ मनगणंत करने लगा है। महाप्रभु जी का नाम है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, कि महाप्रभु जी ने दैवी जीवों के उद्धार के लिए अवतार लिया और प्रयत्न किया। अब महाराज श्री ने एक हमें कहावत सुनाई, उसका अभिप्राय यह था कि यहीं के किसी गुजराती महाराज ने, आजकल तो घर घर महापुरुष हैं, बाजार से 5 रुपए का पेन लाए, डायरिया हैं, किसी की भी सुनी, लिख ली और उसने अर्थ कर दिया कि इस नाम का अर्थ है कि महाप्रभु जी दिन भर तो यात्रा में रहते थे, अब रात्रि को वो लिखते थे, तो लिखने के लिए प्रेत के हाथ में वो दीवा दे देते थे और उस दीवा के प्रकाश में वो लिखते थे। अर्थ का अनर्थ हो गया महाराज। इसलिए पुस्तक लिखने से पहले 1000 बार सोचा जाता है। जाने कैसे व्यक्ति बार बार लिख देते हैं, हमें तो सोच है। हमने अभी एक ग्रंथ लिखा, 2.5 साल तो महाराज हमें उस ग्रंथ के विषय में समझने में ही लग गई, और फिर उस पर लेखन लगभग 4.5 वर्ष में वो पुष्पांजलि तैयार हुई। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहई कृष्णम सेव्य। सेवा तो कृष्ण की ही करनी है, मन से भी करनी है, वाणी से भी करनी है, शरीर से भी करनी है, लेकिन कैसे करनी है? शास्त्रम अवगत्य, पहले शास्त्र को जानो। तो उस महापुरुष ने खूब शास्त्र पढ़ लिए, जब भी उसे कन्हैया ना मिला तो उन महापुरुष ने कहा कि भैया पंडित जी, पंडिताई तो बहुत दिन हुई, अब ये तुम्हारे जितने भी ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों को श्री यमुना जी को दे दो। बोरा भरा जो ग्रंथ थे उनके पास में ही, तटीय स्थान के पास ही श्री यमुना जी विराजती हैं, सारे ग्रंथों को उन्होंने श्री यमुना जी में पधरा दिया। और जब वो पधरा करके आए और उनसे कहा, अब बस केवल प्रेम से प्रभु को पुकारो, यदि तेरे पुकारने में प्रेम होगा, भक्ति होगी, तो ठाकुर जी आने में देर नहीं लगाएंगे। सज्जनों, भक्ति की ऐसी महिमा है। भक्ति जिस घर में आ जाती है, वो मकान मंदिर बन जाता है। भक्ति मिल गई मकान में,
केवल भक्ति मकान में मिली तो वो मकान कौन बन गया? मंदिर। यदि ये ही भक्ति यदि भोजन में मिल जाती है तो वो भोजन भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। ये ही भक्ति यदि आंखों में आ जाए तो देखना दर्शन बन जाता है। ये ही भक्ति यदि वाणी पर आ जाए तो वो गान प्रभु को प्राप्त कराने वाला बन जाता है। सामर्थ्य तो भक्ति में है, सामर्थ्य तो प्रेम में है। शास्त्र तो प्रकाश देता है, चलना तो अपन को पड़ेगा ना। रोड बन रहा है, एक खड्डा है, गवर्नमेंट ने उस खड्डे के आगे एक लाल झंडा लगा दिया, कह दिया सावधान। एक बल्ब भी लगा दिया, बल्ब ने प्रकाश दिया, उस बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन रुकना तो अपने को ही पड़ेगा ना। बात बस इतनी ही है। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत लिखने की, बहुत पढ़ने की, बहुत दौड़ने की जरूरत नहीं है प्यारे। ये तो हमारे ब्रज की भक्ति है, घर में रह के ही होती है। हमारी गोपियां कौन से स्कूल में वेद पाठ सीखने गए थे? तेनाधीत श्रुति गणा, सीधे बैठो, नोपासित महत्तमा। न तो उन्होंने कोई वेद का बहुत बड़ा अभ्यास किया और न कोई बहुत बड़ी महापुरुषों की संगति की, लेकिन प्रेम किया कृष्ण से, और उस प्रेम का ये फल हुआ कि कन्हैया उनके लिए आए। और केवल आए नहीं, जो जगत को नचाने वाला है वो गोपियों की ताली पर नाचा। जो जगत को बांधने वाला है वो हमारे गोकुल में बधा। आगे कथा आएगी। अब ये तो हम और आप इस भागवत की महिमा का गान सुन रहे हैं। भाई किसी भी पदार्थ को लेने के लिए प्रिपेयर तो होना पड़ता है। अब भागवत कोई वो लॉलीपॉप तो है नहीं कि सभी के हाथ में पकड़ा दी और चूस लो। भागवत के लिए अधिकारी होना बहुत जरूरी है। यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो एकमात्र साधन है 2.5 अक्षर का प्रेम। प्रेम्णोऽन्यत् साधनं लोके नास्ति मुख्यं परं महत्। श्री भागवतमेवात्र परम तस्य ही साधनम। अब उस प्रेम को यदि प्राप्त करना है तो महाप्रभु जी इस प्रेम की प्राप्ति का स्थान बताते हैं। भाई यदि हमें गोल्ड चाहिए तो कहां जाएंगे? ज्वेलर्स के पास। मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल पर। अब यदि ज्वेलर्स के यहां जाकर के आप मेडिसिन मांगोगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो चीज जिसके पास है वही तो देगा। धन चाहिए तो धनवान के पास जाओ, और जिसके पास धन ही नहीं है और ऐसे के पास जाकर के हमने याचना की तो वो हमें क्या देगा? बुद्धि चाहिए तो बुद्धिमान के पास जाओ, गुण चाहिए तो गुणवानों की सेवा करो। ठीक इसी प्रकार यदि कृष्ण प्रेम चाहिए तो वो न ज्वेलर्स के मिलेगा, न बुद्धिमान के पास मिलेगा, न गुणवान के पास मिलेगा, न मेडिकल पर मिलेगा।
प्रेम प्राप्ति का यदि कोई एक साधन है तो आचार्य वल्लभ के शब्द हैं, श्री भागवतमेवात्र परम तस्य ही साधनम। अत्र तू, अत्र माने यहां पर, इस पृथ्वी पर प्रेम प्राप्ति का यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल एकमात्र श्री भागवतम एव। एव शब्द का अर्थ होता है ही, जोड़ दिया गया है। यदि प्रेम मिलता है तो वो प्रेम केवल और केवल श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्ति का साधन है श्रीमद् भागवत। अब प्रश्न उठता है, हमने तो न जाने कितनी बार भागवत को पढ़ा, कितनी कथा सुनी। अभी हम एक जगह सत्संग में गए थे, एक माता जी आई और बोली मैंने 76 कथा सुनी है। ओहो, मैंने विचार किया माता जी आप महान हैं, 76 कथा सुनने के बाद भी आप अभी तक यही हैं। परीक्षित ने एक कथा सुनी, कल्याण हो गया। ब्रज भक्तों ने कथा सुनी, प्रेम हो गया, और आप अभी भी गिनती गिन रही हैं। आप महान हैं, आपका सा दूसरा कौन? श्रीमद् भागवत में भागवत की प्रधानता है। भागवत का मतलब है कि व्यास के श्लोक, शुकदेव जी महाराज की वाणी। इस लोक में यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण बिना प्रेम के प्राप्त नहीं हो सकते, और यदि प्रेम प्राप्त करना है तो वो प्रेम बिना भागवत के प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हम बार बार भागवत पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्या भागवत बदल गई है? राजा परीक्षित के समय पर भागवत कोई और थी, आज कुछ और है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जिस श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे, क्या वो भागवत अलग थी? नहीं, भागवत वही है। लेकिन भागवत को सुनने के महाप्रभु जी ने मुख्य रूप से 2 नियम बताए हैं। अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं, सकृत् श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेम भवे ध्रुवम। भागवत की चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले जो हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं उनकी वाणी के द्वारा तो हम पवित्र हो लें, क्योंकि भागवत के अधिकारी सब हो नहीं सकते। अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्ति मुखे नहीं। श्रीमद् भागवत सुननी है, किससे सुने? साहित्य से आचार्य हो, व्याकरण से आचार्य हो, वल्लभ वेदांत से आचार्य हो, न्याय से आचार्य हो, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना भागवत के अर्थ लगते नहीं है। लेकिन केवल वह व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा से आचार्य हो, महाप्रभु जी को ये सम्मत नहीं है। महाप्रभु कहते हैं ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं। श्रीमद् भागवत को यदि जानना है तो कृष्ण भक्त के मुख से जानो। हाँ। और भक्ति के लिए प्रमाण नहीं देना पड़ता,
आदमी उद्वेग में बोल देता है आप भक्त हो गए तो पता पड़ जाएगा, तो भगवान भी ऐसा ये पता पड़ा देता है, होने चाहिए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सज्जनों। हम कलयुग के जीव क्या भक्ति करेंगे, क्या सेवा करेंगे? सेवा तो कर गए बल्लभ और विट्ठल, हम और आप तो केवल झारी जी से हाथ खासा करते हैं, और अब तो हाथ भी खासा नहीं होते, बिना मिट्टी के शुद्धि नहीं होती, और आजकल तो वो लिक्विड आ गया है। पुश किया, हाथ धो लिए। सज्जनों, ये बात हंसने के लिए नहीं, ये बात समझने के लिए कही जा रही है। हम कपड़े कितने सुंदर पहनते हैं, हमने शेविंग कैसी बनाई हुई है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कन्हैया को क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहता है। यदि वो चाहे हम वह करें, उसके ऊपर छोड़ दें, तो भगवान हमारा साथ न दे, असंभव। और ये तो हम बड़ा छोटा सा अनुभव आपके सामने कहते हैं, और कोई हो या ना हो हम नहीं कहते, लेकिन भगवान तो है ही, इसमें कोई भी छूट नहीं है, ये परम सत्य है। ठाकुर तो है, श्री कृष्ण तो हैं, श्रीमद् भागवत तो है, उसे सुनो। उसके दो नियम, अधिकारम, आप कथा सुनने बैठे हैं ना, इसलिए आप लोगों को समझाया जा रहा है। अभी कथा तो यदि हमें करनी होती तो सच्चिदानंद रूपाय यम प्रव्रजंत मनुपेत से लेकर के भवे भवे यथा भक्ति तक कहते चले जाते, लेकिन नहीं, सुनने के लिए अधिकार भी तो सिद्ध होना चाहिए ना। अधिकार से सुनोगे तो आनंद आएगा। महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत प्रेम देता है, लेकिन भागवत श्रवण करने के लिए दो नियम, एक अधिकार और दूसरा अभिप्राय। वेरी गुड, श्रोता ऐसा ही होना चाहिए। कुछ व्यक्ति तो क्या कर रहे हैं, आंख बंद की, पीछे टेका लिया, इस प्रकार से बैठे हैं मानो समाधि ही लग गई हो। और ऐसा होता है महाराज, कथा में आदमी पहले शिराना ढूंढता है। जो बुजुर्ग हैं उनका तो सम्मान है, उनके शरीर का धर्म है, लेकिन यदि हम सक्षम हैं तो हमें कभी ऊपर न बैठ करके नीचे ही बैठना चाहिए, बिना सहारे के बैठना चाहिए। सावधान तया श्रृणु, श्री सुखदेव जी महाराज, केवल सुनो नहीं, सावधानी से सुनो। अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं। हम कौन से अधिकार के व्यक्ति हैं, पहले अधिकार सिद्ध करो, और दूसरा अभिप्राय। अभिप्राय मीन्स कौन सी कथा किस उद्देश्य से कही गई है और उसका क्या अभिप्राय है। हम कथा तो बहुत सुनते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अधिकांश व्यक्तियों ने श्रीमद् भागवत अवश्य सुनी होगी। हमने भी यहीं सुनी थी, इसी मंच पर। दीपावली के 2 दिन बाद की बात ही है ना, सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत की कथा हो और उस कथा का क्या अभिप्राय है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यदि श्रोता अधिकारी है, वक्ता अधिकारी है, और श्रीमद् भागवत की कथा अभिप्राय पूर्वक कही और सुनी जा रही है, और कहने और सुनने वाला भगवान का भक्त है, ज्ञात्वा भक्ति मुखे नहीं
ज्यादा पंडित को बुलाओगे तो पंडित झाड़ेगा। मैंने कहा ना, भगवान के लिए पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, भगवान के लिए तो प्रेम की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पांडित्य नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी इस बात को बार बार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्वद् भी ही सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। यदि सुनना है तो विद्वान को सुनो। क्यों? क्योंकि हमारी संप्रदाय के रक्षक, इस सतमार्ग के रक्षक केवल विद्वान ही हो सकते हैं। विद्वद् भी ही सर्वथा श्राव्यम। लेकिन केवल विद्वत्ता का, केवल जानकारी का यदि तत्व हमारे पास है तो वो अभिमान पैदा कर देगा। कितने व्यक्ति कथा सुनने आते हैं और कहते हैं आज पहले दिन की कथा है, आज तो नारद भक्ति का प्रसंग आएगा, धुंधकारी धुंधली का प्रसंग आएगा। हम जानते हैं, नहीं, भाव से सुनो। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। भगवान की कथा नित नहीं है। अधिकारम अभिप्रायम, कुछ पल के लिए अपने अपने मोबाइल आजू बाजू को झांकना बंद कर दें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वक्ता और श्रोता के बीच में जो विघ्न आता है वो कथा का विक्षेप बन जाता है, अपराध है, बचें। भाई अब आपने बुलाया ही हमें बोलने के लिए है तो हम तो कहेंगे। हमारा तो काम ही यही है, सही जगह पर चोट मारना। और यदि चोट न मारी तो गांठ बधी रह जाएगी। अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्ति मुखे नहीं। यदि हम अधिकार पूर्वक और कथा के अभिप्राय पूर्वक किसी भक्त की वाणी से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं सकृत श्रवण मात्रेण, सकृत माने केवल एक बार सुनने पर, केवल एक बार यदि हमने अधिकार पूर्वक कथा के अभिप्राय पूर्वक किसी भक्त की वाणी से श्रीमद् भागवत को जाना तो केवल एक बार में ही सकृत। अब तुम्हें इसमें कुछ करना नहीं है। श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से कृष्ण प्रेम भवे ध्रुवम, आपका प्रेम श्री कृष्ण में हो जाएगा। और आखिर में महाप्रभु कहते हैं ध्रुवम, ध्रुवम इति निश्चितम, अवश्यमेव, होगा ही होगा, जरूर होगा, निश्चित होगा। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत तो प्रेम की प्याऊ है। जिसे पानी पीना होता है ना तो वो प्याऊ पर जाता है। कहीं से भी आवे, यदि प्याऊ पर आ गए तो प्यास बुझेगी ही बुझेगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति चाहे बड़ौदरा से आए, चाहे मथुरा से आए, चाहे कहीं से भी आए, यदि एक बार आ गया और उसने अपना अधिकार सिद्ध करके श्रीमद् भागवत की कथा का अभिप्राय जानते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को सुना तो महाप्रभु का संकल्प है महाराज। कृष्ण प्रेम
भवे ध्रुवम। तो ये श्रीमद् भागवत निश्चित ही हमारा कृष्ण में प्रेम स्थापित करने वाला है। और महाराज जब कन्हैया में प्रीति